अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ आज डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहिब है जो कि आरटीआई मूवमेंट के यहाँ फेस नहीं फाउंडर्स में से हैं, जिन्होंने आरटीआई मूवमेंट को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया। और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट बचाने में उनका जम्मू कश्मीर में अवलीन रोल रहा है। वो जो हमारा मिनरल वेल्थ हो, फॉरेस्ट वेल्थ हो, उस पर काफ़ी बात करते हैं। सर वेलकम। सर आप हमें बताएं, इस वक्त आप आरटीआई मूवमेंट की क्या हालत देखते हैं? जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त क्या था? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त एक बहुत ही फ़र्क आई थी। उसके बाद एक अरसा गुज़रा जब आरटीए कानून अमेंड हुआ। फिर जेएंडके आरटीए एक्ट 2009 लाया गया था। तो उसके बाद हमने बहुत सारी आया निशानियां देखी, चेंजेस देखी, तब्दीलियां देखी और सरकार उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन अगर उसके मुकाबले में फिर से हम ये देखें कि जब अगस्त 19 के बाद की जो सिचुएशन यहाँ हुई, यहाँ के खुद का आरटीआई एक्ट एबॉलिश हुआ, यहाँ का स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एबॉलिश हुआ, उसके बाद हम डायरेक्टली सेंट्रल एक्ट के तहत आए और उसके बाद एक ये माहौल यहाँ तैयार हुआ। क्योंकि उसका एक रीज़न है कि तब रिस्पॉन्ड कैसे करते थे, अब रिस्पॉन्ड कम क्यों हो रहा है। कि जो हमारा खुद का कानून था उसमें एक प्रोविजन था कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास 90 से 120 दिन का वक्फा रहता था कि उनको उसी में सेकंड अपील को निपटाना होता था। लेकिन सेंट्रल कानून में इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। वहाँ मतलब सालों खिंच सकता है कमीशन में केस, और ये अब बखूबी यहाँ के जो सरकारी पीआईओज है वो जानते हैं। इसीलिए चेंज है कि अब वो इंफॉर्मेशन उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं तो होता ये जो कहना दुरुस्त होगा कि आरटीआई मूवमेंट इस वक्त स्लोनेस का शिकार है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जो सरकार का अप्रोच है और दबाया भी जाता है, वो भी एक ये है। तो आप जो आरटीआई एक्टिविस्ट फील्ड में हैं, उनसे क्या पैगाम दिए कि वो कैसे अब काम करें? देखिए, हमें काम करना है हर हाल में। जब यहाँ बहुत ही कमज़ोर कानून था आरटीआई एक्ट 2004, तो उस वक्त भी उस कानून के ज़रिए, उस कमज़ोर कानून के ज़रिए हमने काम किया और बिल्कुल मस्बती नतीजे बरामद हुए। तो आज भी पैगाम ये है कि ये दिन भी गुज़र जाएंगे, इस उसूल के तहत वो अपना काम करें, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, आरटीआई फाइल करना ना रोके, आरटीआई फाइल करें। इस तरह भी नहीं है कि नहीं रिस्पॉन्ड मिलता है, रिस्पॉन्ड मिलता है, लेकिन कुछ तोड़ मरोड़ के मिलता है। और बहुत सारे जो ये है वो थोड़ा उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है आरटीआई के इनकार में। और मैं चाहता हूँ कि आरटीआई एक्टिविस्ट्स डिसहार्टन ना हो, कम हिम्मत ना हो, हिम्मत के साथ काम जारी रखें और आरटीआई फाइल जितना हो सके वो करते रहें। डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए ये साबित करें कि कहाँ कहाँ जो बदउनवानियाँ हैं हुई है। इस वक्त कॉमन मैन में आप आरटीआई के रिलेटेड कितनी अवेयरनेस पाते हैं? अभी बहुत हद तक है, लेकिन हमारे जो कॉमन मैन अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा अवेयरनेस हुई है। लेकिन जो अगस्त 2019 के बाद सरकार का रवैया रहा है, सरकार के दफातर का रवैया रखा है, रवैया मतलब जो सामने आया है, उसमें कॉमन मैन फिर से सफ़र होना शुरू कर दिया। क्योंकि आरटीआई एक वाहिद टूल था जो कॉमन मैन के हाथ में एक ताकत था, जो उसको सरकार से सवाल पूछने के लिए एक कानूनी ताकत अता करता था। और फिर यहाँ कमीशन भी था, और दूसरा बदउनवानियाँ जो होती थी या हो रही थी वो आरटीए के ज़रिए ही सामने आती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कॉमन मैन को जहाँ आरटीए, क्योंकि आरटीए सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दिलाता है, हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट भी है, और जिसके ज़रिए वो अपनी ग्रीवांसेस अपने काम निपटा सकता था, उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। और मैं आरटीए एक्टिविस्ट से ये दरख्वास्त करूँगा, जहाँ वो आरटीए एक्ट की अवेयरनेस बढ़ाते हैं वहाँ वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की भी अवेयरनेस बढ़ाएं, और ताकि एक महदूद वक्त में
जिसकी निशानदेही सरकार ने नोटिफिकेशन के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन इजरा की हुई है, और जो उसके काम है वो चाहे पासपोर्ट हो, राशन कार्ड हो, बिजली कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट्रेशन हो, एग्रीमेंट्स हो, या कुछ सर्टिफिकेट्स जो मतलूबा सर्टिफिकेट्स हो जिनको निकालने की ज़रूरत है, वो उस कानून के ज़रिए निकालें। शुक्रिया शेख गुलाम रसूल। ये थे जहल मेल के साथ डॉक्टर शेख गुलाम रसूल साहब, जिन्होंने मुख्तसर अंदाज और वसी अंदाज में हमें बताया कि RTI हो, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हो, एक्टिविस्ट्स और लोगों को क्या करना चाहिए। वसलाम।